हाय गाइज, इस लेक्चर में हम व्यतिकरण के दूसरे प्रकार के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण संपोषी व्यतिकरण का कंप्लीटली अपोजिट होता है, उल्टा होता है पूरा का पूरा। तो देखो इस व्यतिकरण में क्या होगा, जैसे संपोषी व्यतिकरण की परिभाषा में हमने लिखा था उसमें कलांतर है वो पाई का समगुणज होता है, तो इसमें कलांतर पाई का विषम गुणज हो जाएगा विनाशी में। संपोषी जो व्यतिकरण था उसमें कलांतर पाई का समगुणज था, तो इसमें विषम गुणज हो जाएगा। उसमें पथांतर जो था वो पाई का समगुणज पथांतर जो था वो तरंग दैर्ध्य का पूर्ण गुणज था, तरंग दैर्ध्य का पूर्ण गुणज। और इसमें जो पथांतर होगा वो तरंग दैर्ध्य का अपूर्ण गुणज होगा, यानी λ/2 की फॉर्म में आपको मिलेगा। तो इसकी डेफिनेशन में अपन क्या लिखेंगे कि वह व्यतिकरण जिसमें कलांतर पाई का विषम गुणज तथा पथांतर तरंग दैर्ध्य का पूर्ण गुणज होता है, वो विनाशी व्यतिकरण कहलाता है। ठीक है। अब अपूर्ण गुणज जो है, अपूर्ण गुणज के लिए ये होगा, देखो फॉर्मूला 2n+1/2 λ। इसमें अपन n की वैल्यू कितनी भी रखेंगे लेकिन आपको पथांतर की वैल्यू मिलेगी λ/2 की फॉर्म में। तो ये तो इसकी डेफिनेशन होगी, वह व्यतिकरण जिसमें अध्यारोपित होने वाली तरंगों में मध्य कलांतर पाई का विषम गुणज, जैसे पाई है, 3 पाई है, 5 पाई है, 7 पाई है, ऐसे तथा पथांतर जो है वो तरंग दैर्ध्य का अपूर्ण गुणज होता है 2n+1/2 λ। ठीक है। इसमें हमने ये दो वेव ली हैं जो अध्यारोपित हो रही हैं तरंग प्रतिरूप में। अध्यारोपण के बाद जो परिणामी तरंग आएगी वो देखो बड़ी, एक तो ये y1 = a1 sin ωt है, इसका आयाम ज्यादा है, और सेकंड जो तरंग है a2 sin ωt +5, इसका आयाम कम है। ठीक है। तो ये जो ज्यादा आयाम की, देखो कम आयाम वाली लाइन आपको शो नहीं हो रही है, इसको थोड़ी सी सेकंड वेव को मैं हाईलाइट कर रहा हूं। ये जो डॉटेड है ये सेकंड वेव है। ठीक है, ये अपनी सेकंड वेव है। अब इन दोनों का रिजल्ट आएगा, वो ज्यादा आयाम वाली वेव से ये कम आयाम वाली वेव है वो लेस होगी और फिर आएगा। तो इस प्रकार से आएगा इसका रिजल्ट। ये आपकी परिणामी तरंग होगी। ठीक है, ये कौन सी तरंग होगी? परिणामी तरंग। समझ में आई बात? इसको अपन बोलेंगे परिणामी तरंग। और परिणामी तरंग को किससे शो करते हैं अपन? y = R sin ωt + θ से। sin ωt + θ, R sin ωt + θ, ये है अपनी परिणामी तरंग जो विनाशी व्यतिकरण से आपको प्राप्त होती है। ठीक है। इसमें क्या था, थोड़ा सा उसका अपोजिट है, उसमें दो वेव थी, दोनों का आयाम है वो ऐड हो रहा था। आयाम जो ये जो मुख्य अक्ष होती है अपनी, या मुख्य लाइन जो जिस पर अपन पैमाना शो करते हैं, उससे ये जो अधिकतम विस्थापन है ये होता है माध्य स्थिति अपनी, ये है तरंग की, इतना इधर और इतना इधर विस्थापन होता है। तो ये जो अधिकतम विस्थापन है इसको अपन बोलते हैं आयाम। ठीक है। इसकी वैल्यूज मैं आपको शो कर देता हूं। यहाँ पर तो होगा 0, यहाँ होता है π/2, यहाँ पर मिलता है पाई, यहाँ होता है 3π/2 और यहाँ 2 पाई। ठीक है, ये इसकी वैल्यूज रखी हैं, ये आपको बोर्ड पे शो हो रहा है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स तैयार कर सकते हैं। ये इसकी डेफिनेशन और इसका तरंग प्रतिरूप है। अब इससे आगे अपन इसी में पढ़ेंगे इस विनाशी व्यतिकरण में जो अपनी परिणामी तरंग है इसका आयाम कितना होगा, इसका कलांतर कितना होगा और इसकी तीव्रता कितनी होगी, उसके बारे में अपन और पढ़ेंगे इसी में। तो अभी मैं ये स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ दूसरी। तो अब हम देखते हैं विनाशी व्यतिकरण में परिणामी तरंग का आयाम। तो परिणामी तरंग का आयाम क्या होगा?
तो आयाम का फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ, r इज इक्वल्स टू √ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाई। ये फॉर्मूला हमने व्यतिकरण के गणितीय प्रारूप में पढ़ा था। ठीक है, अब विनाशी व्यतिकरण है, तो विनाशी व्यतिकरण में क्या होगा, विनाशी व्यतिकरण हेतु कलांतर जो है वो पाई का विषम गुणज होता है, जैसे पाई, 3 पाई, 5 पाई, इस प्रकार से अपन काम में ले सकते हैं। इसमें कोई सा भी ले सकते हैं, पाई ले लो चाहे 3 पाई ले लो, कितना भी ले लो। तो कैपिटल R इज इक्वल्स टू कितना होगा अपना, √ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस पाई, मैं इसमें यूज कर रहा हूँ। कोस पाई की वैल्यू होती है -1, कोस पाई की वैल्यू होती है -1, तो ये -1 वैल्यू इसमें रखेंगे तो R इज इक्वल्स टू कितना होगा, √ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस पाई की जगह -1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ ये जो सिंबल प्लस का है ये माइनस में बदल जाएगा। तो R इज इक्वल्स टू आपका होगा √ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, यहाँ देखो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस चिन्ह है, ये माइनस में बदल जाएगा, तो 2a1 a2। तो ये देखो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 है, ये फॉर्म बनी है। इसको आप लिख सकते हो a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, a प्लस b के होल स्क्वायर की फॉर्म में है। ठीक है, और इस सब का √। अब इसके स्क्वायर है तो ये √ से बाहर आ जाएगा, तो R इज इक्वल्स टू क्या होगा, सॉरी a1 प्लस a2 का ना, a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर है, ये हो जाएगा a1 माइनस a2। ये आपका आएगा परिणामी आया। इसमें अपन करेंगे यदि a1 बराबर हो a2 के, और इन दोनों की जगह अपन a काम में ले लें हो, तो a1 a2 बराबर हो और दोनों की जगह a यूज में लें तो R इज इक्वल्स टू क्या होगा, a माइनस a, तो R इज इक्वल्स टू 0। यानी दोनों तरंगों के आयाम a1 और a2 को इक्वल किया, मतलब दोनों तरंगों के आयाम बराबर हों तो परिणामी तरंग का आयाम 0 होगा। तो अपन यहाँ लिख देंगे, अर्थात दोनों तरंगों के आयाम समान हों तो परिणामी तरंग का आयाम 0 यानी न्यूनतम होगा। ठीक है, यह है विनाशी व्यतिकरण में परिणामी तरंग का आयाम। ठीक है, अब हम देखते हैं विनाशी व्यतिकरण में परिणामी तरंग की तीव्रता। ठीक है, तो विनाशी, इसके बाद अपन लिखेंगे विनाशी व्यतिकरण में परिणामी तरंग की तीव्रता। ठीक है, कैपिटल I, परिणामी तरंग की तीव्रता। तो तीव्रता का जो फॉर्मूला अपना आया था व्यतिकरण में, तीव्रता का जो फॉर्मूला व्यतिकरण में आया था वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। परिणामी तीव्रता I इज इक्वल्स टू आई थी I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1 √I2 कोस फाई, ये अपनी परिणामी तीव्रता आई थी। ठीक है, इसमें ऐसे ही आपको विनाशी व्यतिकरण में फाई की वैल्यू पुटअप करनी है, ऐसे ही हमने संपोषी व्यतिकरण में किया था, सेम वही प्रक्रिया विनाशी व्यतिकरण में करनी है। तो विनाशी व्यतिकरण हेतु
विनाशी व्यतिकरण हेतु फाई की वैल्यू कितनी होगी, पाई, 3 पाई, 5 पाई, ऐसे विषम गुणज होगी। ठीक है, तो अतः I इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1 √I2 कोस पाई। फाई की जगह मैं पाई यूज में ले रहा हूँ, चाहे 3 पाई ले लो चाहे 5 पाई ले लो, एक ही बात है। तो कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1। कोस पाई इज इक्वल टू होता है -1। ये वैल्यू इसमें रख देंगे। तो I इज इक्वल टू क्या आएगा, I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1 √I2 इंटू -1। -1 से मल्टीप्लाई करते ही ये प्लस का सिंबल जो है ये माइनस में बदल जाएगा। तो I इज इक्वल्स टू हो जाएगा I1 प्लस I2, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 √I1 √I2। ठीक है, अब देखो इसको I1 को अपन क्या लिख सकते हैं, I1 को लिख सकते हैं √I1 का स्क्वायर, प्लस I2 को क्या लिख सकते हैं, √I2 का स्क्वायर, माइनस 2 √I1 √I2। अब ये इसलिए बनाया क्योंकि ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जो अपना फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a की जगह तो √I1 और माइनस b की जगह √I2 का होल स्क्वायर हो गया है। समझ में आई बात। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस प्रकार इसको बना दिया हमने। यह आपका परिणामी तीव्रता का फॉर्मूला आ गया। अब इसमें अपन क्या करेंगे कि यदि I1 बराबर हो I2 के, और इन दोनों की जगह अपन काम में ले लें I नोड, I1 और I2 दोनों बराबर हो, यानी दोनों तरंगों की तीव्रता समान हो, और दोनों की जगह अपन I नोड काम में लें, तो क्या होगा, तो I इज इक्वल्स टू क्या होगा, √I नोड माइनस √I नोड का होल स्क्वायर। ठीक है, तो I इज इक्वल्स टू हो जाएगा √I नोड माइनस √I नोड 0, 0 का होल स्क्वायर क्या होगा, 0। तो अपन क्या लिखेंगे कि दोनों तरंगों की तीव्रता समान होने पर परिणामी तरंग की तीव्रता 0 होती है, अर्थात दोनों तरंगों की तीव्रता समान होने पर परिणामी तरंग की तीव्रता 0 होगी। दोनों तरंगों की तीव्रता समान हो तो विनाशी व्यतिकरण में परिणामी तरंग की तीव्रता आपको क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। ठीक है, ये तो था विनाशी व्यतिकरण में आयाम, परिणामी तरंग का आयाम, और ये विनाशी व्यतिकरण में परिणामी तरंग की तीव्रता। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें नोट्स बनाने के लिए। इसके बाद विनाशी व्यतिकरण में परिणामी कलांतर पढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद मैं इसको रिमूव कर रहा हूं। तो अब हम जिक्र कर रहे हैं परिणामी तरंग का कलांतर विनाशी व्यतिकरण में। तो परिणामी तरंग के कलांतर का फॉर्मूला अपन यूज में लेंगे, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स A2 साइन फाई अपॉन A1 प्लस A2 कोस फाई। ठीक है,
ये अपना फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में ये जो वैल्यू है ये कहाँ से आई है, ये हमने इस चैप्टर के 4th लेक्चर में व्यतिकरण पढ़ा था। व्यतिकरण का गणितीय प्रारूप है, उसमें ये फॉर्मूला हमने जनरेट किया था परिणामी तरंग के कलांतर का। वो फॉर्मूला मैंने यहाँ डायरेक्ट रखा है। इसमें आपको फाई की वैल्यू विनाशी व्यतिकरण के अकॉर्डिंग रखनी है। तो विनाशी व्यतिकरण हेतु फाई की वैल्यू क्या होती है, या तो पाई होती है, या 3 पाई होती है, या 5 पाई, ऐसे पाई की विषम गुणज होती है। ठीक है, तो आपको थीटा इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, tan इनवर्स A2 साइन फाई की जगह पाई अपॉन A1 प्लस A2 कोस पाई। ठीक है, अब हम वैल्यू बताएंगे साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, साइन पाई की वैल्यू वही होती है जो 0 की होती है, तो ये तो होती है 0। ठीक है, ठीक है, इसके बाद आपको मान देखना है कोस पाई का। कोस पाई का कितना होगा, कोस पाई का होता है -1। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज इसमें रखेंगे। थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स A2 इंटू 0 अपॉन A1 प्लस A2। थीटा इज इक्वल्स टू आएगा tan इनवर्स 0। और tan इनवर्स 0 किसकी वैल्यू होती है, ये होती है 0 डिग्री की। थीटा इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 0 डिग्री। ठीक है, यानी परिणामी तरंग का कलांतर, परिणामी तरंग का कलांतर 0 होगा। परिणामी तरंग का कलांतर कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, यह है विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण की परिभाषा हमने पढ़ ली। परिभाषा के बाद हमने इसका तरंग प्रतिरूप देखा, फिर उसमें परिणामी तरंग जो आती है उसका आयाम, तीव्रता और ये कलांतर, ये पढ़ा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें नोट्स के लिए। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।